हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि लिंक्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक वेबसाइट देखी है और आपने उस पे देखा है एक लिंक लगा हुआ है कि अगर आप इस बटन को क्लिक करें और आप गूगल ओपन हो जाता है या फेसबुक का आइकॉन बना होता है, आप उस आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो फेसबुक ओपन हो जाती है। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं, उस चीज़ को कहते हैं लिंक्स। HTML के लिंक थे। तो फॉर एग्जांपल, आप एक वेबसाइट पे हैं और उधर आपने एक बटन बनाया, आप बटन पे क्लिक करते हैं, एक वेबसाइट नई वेबसाइट ओपन हो जाती है, तो या फेसबुक ओपन हो जाती है, या जो हम कोड में स्टोर करेंगे वो चीज़ हम ओपन करवाएंगे। उसे कैसे हैंडल करना है, ये हम सारा आज की वीडियो में कवर करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्स होते क्या हैं, इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, और फॉर एग्जांपल अगर हमने उसी पेज पे एक नया लिंक ओपन करना है वो कैसे करेंगे, और हमने नई विंडोज़ में वो एक नया लिंक ओपन करना है उसे कैसे ओपन करेंगे, ब्लैंक लिंक क्या होता है, सेल्फ लिंक क्या होता है, उसी पेज पे एक नई विंडोज कैसे ओपन होती है। दैट ऑल वी आर गोइंग टू कवर इन आवर टुडेज वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंकर टैग के बारे में कि लिंक कैसे लगाए जाते हैं और एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर कैसे जंप किया जाता है, तो और एक फाइल के अंदर रह के दूसरी फाइल को कैसे एक्सेस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी इस फाइल को सेव करवा लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं anchor.html, और इसको डेस्कटॉप में जाके उस फाइल में सेव करवाते हैं वेब डेवलपमेंट वाले अपने फोल्डर में जहाँ हमारी बाकी फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो चलें बॉयलर प्लेट को डाल देते हैं HTML। जैसे मैंने लिखा, ये सारा लिखा हुआ आ गया, तो टाइटल में इसका रख देते हैं एंकर। अच्छा गैस, मैं आपको ये बात बता दूं कि एंकर टैग वो टैग होता है जो आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करवाता है। फॉर एग्जांपल, इसका पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। मैंने लिखा है ए और href, इसका मतलब होता है हाइपर रेफरेंस, ये इसका एट्रीब्यूट होता है। इसके बाद इक्वल और दो इन्वर्टेड कोमास आते हैं, और इधर आप ये जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मैं जो लिख रहा हूँ, इधर आपने उस चीज़ को डालना है, उस लिंक को डालना है जिस लिंक को आप ओपन करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि फेसबुक ओपन हो जाए, तो मैं इधर फेसबुक का लिंक दे दूंगा। www से ये नहीं चलता। ये हो, इसके लिए सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपको ये चीज़ ज़रूर लिखनी है, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, और ये दो स्लैशेज और कॉलन लगाने से बाद ये दो स्लैशेज लगानी है, और फिर आपने लिखना है www, उस फाइल का लिंक www.facebook, चले यूट्यूब कर लेते हैं, youtube.com। तो ये हमारे पास यूट्यूब का लिंक आ गया है, और इसके बाद इसको करवा देते हैं क्लोज, इस टैग को। और इसके दरमियान में हमने कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना होता है, क्योंकि अगर इसके दरमियान में हम कुछ नहीं लिखेंगे तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको सेव करके ओपन इन ब्राउज़र करके दिखाऊं तो देखिए कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। तो अगर मैं इधर कुछ लिखूंगा तो वही नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इधर लिख देता हूँ यूट्यूब, YOU और ट्यूब, तो जैसे ही मैं इसे सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए यूट्यूब लिखा हुआ आ रहा है। और यूट्यूब जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, आप देखिएगा क्या होता है, तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा यूट्यूब पर। तो इसने मुझे यूट्यूब पर डायरेक्ट कर दिया है। हम दोबारा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आते हैं। तो ये था हमारा एंकर टैग, जो हमें एक से वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर लेके जा रहा है। तो यूट्यूब भी तो एक वेबसाइट है ना, जो हमें दूसरी वेबसाइट पर लेके जा रही है। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं, जिस तरह अभी हमने क्लिक किया तो ये हमें उसी पेज पे, ये देखें, मैंने क्लिक किया था और ये मुझे उसी पेज पर ही रीडायरेक्ट करवा रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे एक नई विंडोज़ ओपन कर दे। उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है टारगेट। टारगेट, और टारगेट में आपने देखें अंडरस्कोर लगाना है और लगाना है ब्लैंक। इसका मतलब है कि भाईजान मुझे इसी विंडोज़ में आपने ओपन नहीं करके देना, मूव मी टू द नेक्स्ट स्लाइड, मुझे आप नई विंडोज़ में लेके जाएं। मैंने फ्रेश किया पेज को और ये देखें क्या होने जा रहा है, ये देखें, और ये मुझे नई विंडोज़ में लेके आ गया है। ये नई विंडोज़ में लेके आ गया है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास वो हमारे पास जो ब्लैंक का ये टारगेट है ना, ब्लैंक, ये हमें नई विंडोज़ में लेके जा सकता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आप पूछेंगे ये सिर्फ वेबसाइट को एक्सेस करवाता है। नहीं भाई, ये किसी फ़ाइल को भी एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि आपने एक HTML की फ़ाइल बनाई है, पहले बना ली थी, जो कि हमने बनाई, मैं आपको फ़ोल्डर दिखा देता हूँ। हमारा ये फ़ोल्डर है, हमने फर्स्ट बनाया एंकर इनपुट लेजेंड। ये हम चाह रहे हैं कि जो लेजेंड टैग है ना, उसको हमने ओपन करके देखना है। तो आप इधर लिख देंगे सिर्फ लेजेंड
उस फाइल का नेम और उसकी एक्सटेंशन डाल देंगे legend.html, और फिर जो फाइल उसका नाम लेजेंड है। अच्छा, इधर तो आप मर्ज़ी से जो भी लिख सकते हैं, जो मर्ज़ी लिख दें, तो लेकिन ओपन वही होगा जो आपने इधर लिंक में दिया होगा। इधर नाम कुछ भी आ सकता है, फॉर एग्जांपल मैं हसनैन दे दूँ, अपना नाम लिख दूँ, तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नाम कौन-सा आया है। तो अब ये देखिएगा, मैं रिफ़्रेश करता हूँ ना हसनैन, तो इसने मुझे लेजेंड वाला पेज खोल के दे दिया है जो हमने बनाया था। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये हमारी मर्ज़ी की, हम जो मर्ज़ी लिख दें। तो इधर मैं लेजेंड इसका असल नाम लिख देता हूँ, ये तो हमारी मर्ज़ी है ना। लेकिन इधर जो आप लिंक डालेंगे ना href के अंदर, ये सिर्फ़ वही होगा जो ओपन होने जा रहा है। तो ये लिंक होता है। अब ये देखेंगे क्या होता है भाई, मैंने क्या ओपन कर रखा है। हाँ, रिफ़्रेश किया है और बैक पे चला जाता हूँ। रिफ़्रेश किया है, अब ये देखें, अब लेजेंड लिखा हुआ आ गया ना, इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे लेजेंड वाले पेज पे ले जाएगा। ठीक है? तो अब देखिए, मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा यूज़र आए, और मैं थोड़ा इसे ज़ूम कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा यूज़र आए और इस पे जैसे ही होवर करे ना, उसको लिखा हुआ आ जाए कि क्लिक मी टू गो एट दैट प्लेस। तो उसके लिए हम एक टैग यूज़ करेंगे, इसको क्लोज़ कर लेते हैं हम। उसके लिए हम ना एक एट्रीब्यूट सॉरी यूज़ करेंगे, उसे कहते हैं टाइटल। और इधर आप वही लिखते हैं जो आपने यूज़र को होवर करने पे दिखाना होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ क्लिक मी टू ओपन ओपन लेजेंड फाइल। ठीक है, अब ये देखिएगा क्या होने जा रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, ये देखें, ये लिखा हुआ आ गया ना, क्लिक मी टू ओपन लेजेंड फाइल। जबकि यूट्यूब पे करता हूँ, इस पर लिखा हुआ आता। क्यों नहीं लिखा हुआ आता? क्योंकि अभी तक मैंने इस पर टाइटल नहीं लगाया, और अगर मैं इसी टाइटल को इसके ऊपर लगा दूँ तो मुझे ये भी नज़र आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर लगा दे। अच्छा, टाइटल आप जहाँ मर्ज़ी लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। टारगेट से पहले लगाएँ, बाद में लगाएँ। ये देखें, टाइटल लगा दिया, और इधर मैं लिख देता हूँ क्लिक मी टू ओपन बायो यूट्यूब, एंड रिफ्रेश किया तो अब यूट्यूब पे भी लिखा हुआ आ गया क्लिक मी टू ओपन यूट्यूब। तो ये था हमारा आज का एंकर टैग के बारे में। इससे आप डिफरेंट फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, डिफरेंट फाइल्स को लगा सकते हैं, और एक पेज पे भी बंदे को रीडायरेक्ट करवा सकते हैं, और अपने क्लाइंट को या अपने यूज़र को एक नई विंडोज़ में भी ओपन करवा सकते हैं, जिस तरह हम यूट्यूब को नई विंडोज़ में लेके चले जाते हैं। तो ये हमारा एंकर टैग है, इससे हम डिफरेंट काम कर सकते हैं। तो अब आपने इसको अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई करना है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, और हमें क्या-क्या इसके बारे में करना चाहिए। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर इनबॉक्स करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।